औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक औरत अगर कहीं पर काम करती है, सर्विस करती है, कहीं पर जॉब कर रही है, तो उससे वहां से जो मिलने वाली पे है, जो उसकी अपनी जाती मलकियत है, वो उसको खर्च करने में आजाद है और इक्तसादी तौर पर मुस्तकिल है। मुमकिन है ये पैसा उसको अपनी मीरास से मिला हो, मुमकिन है कहीं से उसने जॉब की हो, ये पैसा जो उसको मिला है उसको खर्च करने में मुकम्मल तौर पर आजाद है। और हमारे मुआशरे में जो खवातीन काम करती हैं, सर्विस कर रही हैं, कहीं पर जॉब कर रही हैं, तो उनके लिए जरूरी है कि वो ऐसा काम और ड्यूटी ना लें कि जिससे उनकी निस्वानियत पे हर्फ आता हो या उनके शायान शान ना हो, बल्कि शायान शान होना चाहिए। अलबत्ता यह बात भी साबित हो चुकी है कि वो खवातीन जो कहीं ना कहीं पर काम कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं, तो ये नौकरी और सर्विस उनके घरेलू ताल्लुकात पर मनफी असर छोड़ता है। और इसी तरह आप एक निगाह अगर दौड़ाएं तलाक की शरह पर कि जो हमारे मुआशरे में शरह की तरह रोज बरोज बढ़ती चली जा रही है, अगर आप उनकी तादाद को मुलायजा करें तो उनमें से बहुत बड़ी खवातीन की ऐसी तादाद होगी जिन्होंने खुद से तलाक लिया है, जो इक्तसादी तौर पर मुस्तकिल थी, जो कहीं ना कहीं पर काम कर रही थी, नौकरी कर रही थी। अलबत्ता ये सिर्फ इक्तसादी तौर पर मुस्तकिल होना तलाक की दलील नहीं है, लेकिन इससे जो मसाइल हैं जन्म लेते हैं जो हमारे घरेलू ताल्लुकात पर मनफी असर छोड़ते हैं। आप चंद एक चीजों का जिक्र करते हैं आपकी खिदमत में कि वो औरत जो कहीं पर काम कर रही है, जो कहीं पर नौकरी कर रही है, उसके पास फुर्सत नहीं होती कि घर को टाइम दे सके, बच्चों की तरबियत कर सके, या शौहर को जैसे वक्त देना चाहिए था वैसे वक्त दे सके। अब शौहर को तवक्को है कि मसलन घर को संभाले, बच्चों की तरबियत करे या मुझे टाइम दे, जब उसकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर सकेगी तो यहां से मसाइल खराब होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह जब औरत काम पे जाती है, 6 घंटे काम कर रही है, 8 घंटे काम कर रही है, तो जाहिर सी बात है इंसान है, थक जाती है वहां पर, और जब घर में आएगी तो घर को नहीं संभाल पाएगी, शौहर का हकूक पूरे नहीं कर सकेगी, तो वहां से इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं। इसी तरह शौहर को यह तवक्को होती है कि जैसे दूसरी खवातीन घरों में काम करती हैं, घर को संभालती हैं, मेरी अहलिया को भी घर को संभालना चाहिए। लेकिन जब आपको मालूम है कि एक औरत ने 8 घंटे ड्यूटी की है, 6 घंटे काम किया है, उसमें बिलाखिर तवानाई नहीं है कि घर को भी वैसे संभाल सके। इसका एक और जो मुश्किल जन्म ले सकते हुए कि ऐसी जगह औरत काम करती है जहां पर अफराद मर्द मौजूद है, मर्दों के साथ मिलकर काम करती है, तो कई दफा ऐसा होता है कि उस औरत को जो मिजाज है मर्दाना मिजाज बन जाता है। और आपको यह भी मालूम है कि मर्द ऐसी औरत को कभी भी पसंद नहीं करते जिसका मिजाज मर्दाना हो। ऐसी खवातीन घर को भी आफिस समझती हैं, घर में भी आर्डर चलाती हैं कि ये काम अंजाम दिया जाए, ये काम अंजाम न दिया जाए, ये चीज मेरे लिए हाजिर की जाए। यह भी हो सकता है कि खवातीन ऐसी जगह पर काम करती हूं जहां पर मर्द मौजूद हैं, तो दूसरों से गैर इखलाकी राब्ता भी बन सकता है, जिससे घर की जो बुनियादें मुतजलजल हो सकती हैं। अब फर्ज करें कि औरत ऐसी जगह काम करती है, मसलन सर्विस कर रही है, बिजनेस कर रही है, नौकरी कर रही है, जबकि उसको वहां से पैसा नहीं मिलता, फिर भी इन मसाइल की तवक्को है कि घर में ये मसाइल जन्म लें। देखिए कि अगर कई दफा ऐसा होता है कि जो बीवी है शौहर से थक चुकी है, उसके रवैया से तंग आ चुकी है, उधर से वो नौकरी भी कर रही है, उसकी कहीं पर सर्विस भी है, तो ये उसकी जुदाई वाले मामले को तेजी से आगे बढ़ाता है और जल्दी फैसला ले लेती है कि मुझे इससे जुदा हो जाना चाहिए, चूंकि इक्तसादी तौर पर मैं मुस्तकिल हूं, खुद को संभाल सकती हूं, मुझे इससे जुदा हो जाना चाहिए। जबकि उसे नहीं मालूम कि एक जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ इक्तसादी इस्तिकलाल काफी नहीं है। ऐसा एक जो अहम बात इस जुमरा में आती है कि खुद अगर बीवी कहीं पर काम कर रही है, बीवी कहीं से पे ले रही है, उसकी इनकमिंग है, तो बीवी की तनख्वाह मर्द के इक्तदार के लिए कोई खतरा नहीं, क्योंकि हमने पहले भी बयान किया था कि मर्द इक्तदार चाहता है और कभी भी उस काम को अच्छा नहीं समझता जो उसके इक्तदार के लिए खतरा हो। ऐसा बीवी की तनख्वाह, उसकी पे, उसकी इनकमिंग मर्द के इक्तदार के लिए कोई खतरा नहीं, लेकिन बीवी का रवैया और सलूक खतरनाक है। मसलन ये कि बीवी शौहर के सामने अपनी तनख्वाह का जिक्र करे कि मेरी पे जो है इतनी ज्यादा है, आपकी इतनी कम है, या उस पर फखर फरोशी करे कि मैं तुम्हें दे रही हूं, तुम्हारे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चों को मैं खिला रही हूं, घर को मैं चला रही हूं, तुम्हारे अखराजात मैं उठा रही हूं। बीवी का यह रवैया और सलूक मर्द के इक्तदार के लिए खतरनाक है, बीवी को यह काम हरगिज नहीं करना चाहिए। इसी तरह मर्द को भी चाहिए कि कभी भी बीवी की तनख्वाह पर अपनी निगाह न रखे,
अगर ऐसा करेगा तो गोया उसने अपने हाथों से अपने इक़्तिदार को नाबूद किया है। मर्द को चाहिए कि अपनी तवान, अपनी इस्तात के मुताबिक खुद घर को चलाना चाहिए। और उधर से बीवियों को भी देखना चाहिए कि अगर कहीं से इनकमिंग उनकी है, पे है उनकी, अगर वो शौहर का हाथ नहीं बैठाती, उनकी हेल्प नहीं करती, तो शौहर से तवक्कुआत भी उनकी दरामद के मुताबिक रखनी चाहिए। देखें कि शौहर के कितने हकूक हैं, कितनी इनकम है, उसके मुताबिक तवक्को भी रखनी चाहिए। आखिर में एक हल आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहेंगे कि हमें चाहिए कि अपनी इस घरेलू और मुश्तरका जिंदगी के अंदर मैं और तू का खात्मा कर देना चाहिए। ऐसा ना हो कि बीवी कहे कि ये मेरी तनख्वाह है, ये आपकी इनकमिंग है, ये मेरी पे है, ये आपकी पे है। जब तक हमारे घर में मैं और तू का तसव्वुर बाकी रहेगा, हम घर में खुशी और खुशहाली का मुंह नहीं देख सकेंगे। एक मशहूर हिकायत है कि एक दफा मजनू लैला के दरवाजे पर गया और जाकर दस्तक दी। लैला ने पूछा कि कौन हो? मजनू ने कहा कि मैं। लैला ने दरवाजा नहीं खोला। अब मजनू को अंदाजा था कि लैला मुझे जानती है, मेरे लहजे से आशना है, लेकिन लैला ने दरवाजा नहीं खोला। बिलाखिर इसकी क्या वजह है? मजनू वापस पलट आया, काफी अरसा सोचता रहा और कुछ अरसा के बाद दोबारा गया, जाकर दस्तक दी। जब फिर लैला ने पूछा कि कौन हो, तो मजनू ने कहा कि तुम हो। लैला ने दरवाजा खोल दिया और कहा कि मैं इसी लम्हे के इंतजार में थी कि जब मैं और तू का खात्मा हो जाए। उस दिन जब आप आए थे उस वक्त आपके अंदर अना बाकी थी, लेकिन आज अना बाकी नहीं, मैं तुम में तब्दील हो चुकी है। लिहाजा अगर हमारी भी घरेलू जिंदगी के अंदर मैं और तू बाकी रहेगी, ये मेरी चीज है, ये आपकी चीज है, तो हम घर में खुशहाली का मुंह नहीं देख सकेंगे। लिहाजा ये हमारे घर में मैं और तू का खात्मा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये मेरा बैंक बैलेंस है, ये मेरा प्रॉपर्टी है, ये मेरा घर है, ये फला आपकी चीज है। अगर हम चाहते हैं कि आपस में प्यार और मोहब्बत घर में बाकी रहे, तो इस अना का खात्मा करके हमें एक ही रास्ते का तयन करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।